एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्जाम 24 मार्च को है। मैं बार बार प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूं आपसे, 24 मार्च को आपका हिंदी विषय का पेपर है और हिंदी विषय के पेपर को टारगेट करते हुए मैं महत्वपूर्ण वीडियोज के द्वारा महत्वपूर्ण चीजों को आपको बता रहा हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी क्रम में यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं कुछ प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक या रचनाकारों के बारे में, और साथ ही रचना जो होगी किस विधा पर आधारित होगी यह भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये रचनाएं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं तो यदि आप क्लास 10th के हैं या क्लास 12th के छात्र हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहली रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है, जिसके लेखक या रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और अगली रचना है यहां पर आप देख सकते हैं आकाशदीप। आकाशदीप किस विधा की रचना है? यदि प्रश्न आ जाए तो उत्तर हो जाएगा आकाशदीप कहानी विधा की रचना है। और यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आकाशदीप किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और अगली यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण रचना आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है? यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा रचित रचना है कौन सी? आवारा मसीहा, और यह जीवनी है। अगली मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इंद्रजाल। इंद्रजाल किस विधा पर आधारित है? कहानी विधा पर आधारित है, और यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कोमल भावनाओं के चितेरे, छायावादी युग के निर्माता और नाटक सम्राट कविवर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। तो इंद्रजाल किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है, और इसके रचनाकार या लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगली रचना है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो यह प्रश्न, और यहां पर आप देख सकते हैं आवारा मसीहा, यह किस विधा की रचना है? यह जीवनी विधा की रचना है, और कलम का सिपाही भी जीवनी विधा की ही रचना है। और लेखक कौन है कलम का सिपाही के? अमृत राय जी हैं। लेखक कौन है? अमृत राय जी हैं। और अगली रचना है खून के छींटे। खून के छींटे यह उपन्यास है। किसका उपन्यास है? भगवत शरण उपाध्याय। किसका उपन्यास है? भगवत शरण उपाध्याय जी का उपन्यास है। और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना, और यह नाटक विधा पर आधारित रचना है। चंद्रगुप्त के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ऐतिहासिक नाटक माने जाते हैं। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं अगली रचना है मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है यह रचना। और प्रश्न क्या आया है कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं? यहां पर आप देख सकते हैं चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर आधारित रचना है। और चिंतामणि किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अपने सहपाठियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ताकि आपके साथ साथ आपके सहपाठियों की भी अच्छी तैयारी हो सके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं अगली रचना है ठूठा आम। तो यह किस विधा पर है? निबंध संग्रह या निबंध विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है।
ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत सरल उपाध्याय जी की रचना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं अगली रचना है पंचपात्र। तो यह किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर आधारित रचना है। और जिसके लेखक कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा यह रचना लिखित है, पंचपात्र। और अगली जो रचना है यहां पर आप देख सकते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और अगली रचना है रस मीमांसा। बोर्ड परीक्षाओं में कई बार यह रचना पूछी जा चुकी है। और यह किस विधा पर आधारित है? आलोचना विधा पर आधारित है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगली रचना है हिमालय की पुकार। तो यह भी आलोचना है। और यह किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती जी की रचना है। अगली रचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट सागर की लहरों पर। यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह यात्रा विधा पर आधारित रचना है। और लेखक कौन है? भगवत सरल उपाध्याय जी हैं। हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना जो कि कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, सागर की लहरों पर। तो यह किस विधा पर आधारित है? तो यह यात्रा विधा पर आधारित है। और इसके लेखक कौन है? भगवत सरल उपाध्याय जी हैं। सागर की लहरों पर यात्रा वृत्त विधा पर या यात्रा वृत्तांत पर आधारित है, जिसके लेखक हैं भगवत सरल उपाध्याय जी। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में बताया है जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।